मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आज यूपीएससी के सिलेबस आर्ट एंड कल्चर का पीडीएफ आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके पीछे एक मुख्य कारण है। देखिए बेटा, मुझे नहीं पता है कि आपने वीडियोज़ किस तरीके से देखी हैं। जो भी वीडियोज़ मैंने आपको भेजी हैं, वो क्रॉनिकल ऑर्डर में है। हर एक चीज़ एक समझ के रखिएगा। जब टीचर आपसे पढ़ा रहा है, तो टीचर को पता है कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो चीज़ पढ़ा रहा है। हमारे आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डीपली दी गई हैं, लेकिन जिनका ज़्यादातर हमारा यूपीएससी से कोई लेन-देन नहीं है, उतना पूछा नहीं जाता। इसीलिए टीचर वो पहले पढ़ाने की कोशिश कर लेता है। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से यूपीएससी का सिलेबस है और कैसे जो है हम लोगों को वो कवर करना है। मैंने उसमें से कितना कवर भी किया है। बेटा, एक और रिक्वेस्ट है कि यदि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है, आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने ये मैसेज किया था सर, वीडियो की जो क्वालिटी है वो क्लियर नहीं होती और आप लोग की आवाज़ पूरी नहीं आती। यदि अगर आपको ऐसी कभी दिक्कत हुई थी तो आप मैसेज कर सकते थे, जहाँ मुझे बता सकते थे कि हम क्लास घर से दे रहे हैं। अभी हमारे पास एक क्लास जब हम क्लास में होते थे, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर अलग था, माइक लगता था, सब कुछ होता था। आज हम घर से क्लास ले रहे हैं। आप लोगों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो चिंता ना करिएगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, हमारी जो क्लासेस हो जाएँगी, स्टार्ट हो जाएँगी, और मैं दोबारा आप लोगों को एक बार रिवीजन भी करवा दूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब बर्दाश्त की सीमा कितनी होती है और आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, वो मैंने पहले दिन भी आपको कहा। घर से काम करना और क्लास में पढ़ाने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक बार जब मैं यहाँ से कंप्लीट करूँगा, तो एक बार क्लास में भी बैठ के मैं आप लोगों को एक बार वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दूँगा। दूसरी चीज़, रही ये बात वीडियो क्वालिटी की, अगर आपको लगता है कहीं पे वॉइस आवाज़ साफ़ नहीं आई है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आइए बात करते हैं अब क्रॉनिकल ऑर्डर की कि क्या हमें वीडियो सीक्वेंस से मिली, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यूपीएससी का सिलेबस है ये, मैंने किस तरीके से पढ़ाया, मैंने जो वीडियो आपको बना के भेजी है, जो क्लासेस हैं, वो सिलेबस के हिसाब से दी है। सबसे पहले यूपीएससी का जो सिलेबस है, एक्चुअली मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि हमें सीक्वेंस नहीं मिली और प्लस आवाज़ की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि आज आपको समझना चाहिए कि घर से काम हो रहा है और लैपटॉप से जब हम बात करते हैं, तो वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आती है। सो प्लीज़ अगर आज आपको ये वीडियो मिल जाए, तो मैसेज मुझे कर दीजिएगा और फिर देखिएगा आपको कि जो क्लासेस आपने ली हैं, वो बराबर हैं कि नहीं। सबसे पहले हम डांस की बात की, मैंने डांस आपको क्लियर करवाया। डांस मैंने कम से कम 3 या 4 दिन कंटीन्यूअसली पढ़ाया है। हर एक डांस मैंने अलग-अलग वीडियो बनाया है। यानी ऐसा नहीं किया कि एक दिन में भरतनाट्यम पढ़ाया, फिर कथकली पढ़ाया, मतलब अलग-अलग पढ़ाया। फिर उसके बाद हम म्यूज़िक में चले गए। म्यूज़िक में हमने इंडिया का म्यूज़िक पढ़ा और हमने कार्नेटिक म्यूज़िक पढ़ा। ये 2 अलग म्यूज़िक हैं, ये हमने कंप्लीट किए और कुछ फ़ोक म्यूज़िक पढ़े हम लोगों ने। उसके बाद मॉडर्न म्यूज़िक था, ओके, उतना ज़्यादा नहीं है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से उसमें यूज़ हुए, वो मैंने उसी समय पिक्चर में भी आपको दिखाया। पेंटिंग में हमने 2 टाइप की पेंटिंग पढ़ी, इसमें सबसे मिनिएचर पेंटिंग होती है और मॉडर्न पेंटिंग। मॉडर्न पेंटिंग के फिर हमने फ़ोक पेंटिंग भी देखी और मॉडर्न पेंटिंग के अंदर हमने बहुत सारे देखे। मिनिएचर पेंटिंग में जैसे राजस्थान में कौन-सी होती है, जैसे पंजाबी पेंटिंग कौन-सी होगी, वो देखा। थिएटर हम लोग बहुत लास्ट पे पढ़ते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पपेट्री बहुत लास्ट पे पढ़ेंगे, लिटरेचर हम लास्ट पे पढ़ते हैं। के बाद मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कला और वास्तुकला, जिसको हम बोलते हैं स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई गई हैं आर्किटेक्चर की। स्कल्पचर्स, इंडस वैली आर्किटेक्चर में मैंने पूरा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का बताया कि वो लोग कैसे रहते थे, उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, कैसे उनके घर होते थे। उसके बाद हम लोगों ने उनके ड्रेनेज पढ़े, फिर हमने मौर्यन आर्किटेक्चर पढ़ा। मौर्यन आर्किटेक्चर में पिलर किस तरीके से होते थे, जगह कौन-सी होती थी, फिर हमने स्तूपास के बारे में पढ़ा, पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर के पास पढ़ा, स्कल्पचर्स के पास पढ़ा, फिर गुप्ता पीरियड एक था हमारा, वो हमने पढ़ा और फिर टेम्पल पढ़ रहे हैं। टेम्पल में हमने पढ़ा नॉर्थ और पढ़ेंगे साउथ, जो कि 2 हमने कंप्लीट किए। फिर इसमें नागरा स्टाइल हो गया, द्रविड़ स्टाइल हो गया, सारा हो गया, वो हमने पढ़ा। फिर उसमें फेमस टेम्पल जो साउथ में है, वो कौन से हैं, उनका क्या-क्या आकार है, इस तरीके से।
और अब टॉपिक आ पहुँचा है मिडाइवल इंडिया पे। ये है पूरा यूपीएससी का सिलेबस। ये मैंने नहीं बताया, ये है। यहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस में आपसे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है। इनके बारे में पढ़ना है। अब आप सोचें कि आपने कैसे पढ़ना है। तो ये तो यूपीएससी का सिलेबस है, इसको मैं बदल तो नहीं सकता। ये पहली चीज़ आप क्लियर कर लें। प्लीज़ मैसेज कीजिएगा जिन्होंने वो फ़ोन किया था, उनसे बात करनी है कि उनको क्या मतलब दिक्कत आई है। प्लीज़ वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब आई डोंट नो नेम नहीं है उनका, मुझे याद नाम नहीं है। तो उन्होंने सीक्वेंस की बात की है और वॉइस ब्रेक होती है। आई डू अंडरस्टैंड कि कभी-कभी हुआ होगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट मिले। चूँकि ये मेरे हाथ में नहीं है, कभी-कभी इंटरनेट की सुविधा हो जाती है, तो मैं उसके लिए कह सकता हूँ कि आपको अगर कभी लगता है तो आप मुझे कॉल करके बात मेरे साथ कर सकते हैं कि सुशील सर ये प्रॉब्लम हुई है हम लोगों को, ये क्लियर कर दो। तो ताकि मैं आपकी वो है आपको वो हेल्प कर सकूँ। लेकिन आप जब तक बताएँगे नहीं तो मुझे समझ में आएगा नहीं कि आपने मुझसे क्या डिमांड करनी है। तो प्लीज़ एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि क्या इश्यू। तो आज चलते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो अभी मैंने दिखाया आपको हमें क्या पढ़ना है, वो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। टॉपिक में हम लोग जो है सबसे पहले इंडो इस्लामिक बात करेंगे। ये अब मध्यकालीन की बात हो रही है, मिडाइवल हम पहुँच चुके हैं और ये तो यूपीएससी की क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है एक तो इंडो इस्लामिक और इंडो सैरेनिक स्टाइल पढ़ेंगे, यानी कि ये सीरिया का स्टाइल है। याद करिएगा जब मुसलमान मुगलों का दौर यहाँ पे आया या हम स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं या खिलजी डायनेस्टी जो यहाँ पे आई, जो उनका पूरा बना, उन लोगों ने एक तरीके की चीज़ें नहीं बनाई। उन्होंने अरब से भी कुछ चीज़ें लाई, तुर्क से भी कुछ तुर्की से भी कुछ चीज़ें लाई, पर्शिया से भी कुछ चीज़ें लाई और बहुत बड़े-बड़े विशाल जो है चीज़ें बनाई और जिनको आज भी हम देखते हैं। इनकी आर्किटेक्चर बिल्कुल हिंदुस्तान के आर्किटेक्चर से अलग है, ये बात समझ लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 7वीं शताब्दी की, सेंचुरी की, जब इन लोगों ने ये शुरुआत की। जब इस्लाम इंडिया में पहुँचा, सब कॉन्टिनेंट में पहुँचा, 7वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ की जो कलाएँ हैं और वास्तुकलाएँ जो है वो भी बदल गई। उसमें हमें इंडिया का भी मिक्सचर मिला, पर्शियन भी मिला, अरब भी मिला, तुर्किश भी मिला, बहुत अलग-अलग तरीके से, बड़ी अच्छी चीज़ें मिली। सबसे पहली बात करते हैं जो बिल्डिंग्स बनाई गई स्लेव डायनेस्टी में, उनमें हमें वो चीज़ें नहीं मिली। उतना अच्छा डोम्स नहीं मिले, उतना अच्छा आर्किटेक्चर नहीं मिला, लेकिन सबसे अच्छा अगर किसी ने यहाँ पे स्ट्रक्चर और कला और वास्तुकला को जन्म दिया, वो सबसे पहले उसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ टू आर्क्स। आर्क होता है, आर्क हम देखेंगे उसका मैं आपको इस तरीके का बनाया जाता है, ये होता है आर्क और डोम्स जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है? और ये बनाया गया कंस्ट्रक्शन की गई अलाई दरवाज़ा, एक साइड है कुतुब मीनार के, भाई अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, यानी ये खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे आया। अब खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे क्या बना है ज़रा वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये आप देखिएगा ये खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे बना है, इसको कहते हैं डोम। अक्सर ये आप लोगों को मस्जिदों के ऊपर देखने को मिलेगा। प्लस जो भी इन लोगों ने उस समय इमारतें बनाई उनके ऊपर ये डोम रखा ही रखा जाता था। इसको डोम कहते हैं। दूसरा होता है आर्क। आर्क में 2 साइड दिए जाते हैं। इस तरीके ये भी मस्जिद के अंदर भी बनाया जाता है और बाहर की बिल्डिंग्स में भी होता है। ये आर्क होता है। इसको भी आकार दिया जाता है और इसको आर्क कहा जाता है। ये भी खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे हुआ। ये हो गया मुकर्रम वॉल्ट, मु मुकारम मुकारामस वॉल्ट बोलते हैं इसको, मुकारामस वॉल्ट, ठीक है? इसको आप देखिएगा क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बीच में ही इसको डिज़ाइन दे देते हैं, यहाँ पे इसको कट मार देते हैं, बीच में इसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात भी करेंगे कि ये क्या होता है, इसको किस तरीके से तो 3 तरीके की खास चीज़ें हमें इनसे मिली। सबसे पहली हम चीज़ देखते हैं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और इस्लामिक स्टाइल क्या था? एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इनकी जो स्टाइल थी वो कैसी थी? इनके स्टाइल में हमको जो खास चीज़ मिलती है वो मिलता है कियोस्क, जिसको हम चेटरीज़ बोलते हैं, चेटरीज़। चेटरीज़ जो है वो मिला। इनकी बिल्डिंगों में टॉल टावर, मीनार जिन्हें बोला जाता है, आजकल मीनार बोलते हैं हम लोग, टॉल टावर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप इसको मीनार के। इनकी बिल्डिंग में हमें हाफ डोम स्ट्रक्चर भी मिले। ऐसा है कि एक होता है डोम, जो अभी डोम पढ़ा आपने पूरा, कुछ हाफ मिले, आधा।
जाली का काम भी यहाँ पे देखने को मिला। लिखत काम जो है कैलीग्राफी उर्दू में ज़्यादा किया जाता था और पिटूरा दुरा एक लिखावट है और काम किया जाता है, वो हमें देखने को मिला। ये एक-एक करके मैं पिक्चर भी दिखाऊँगा इनकी क्या-क्या चीज़ें। उसके साथ-साथ इनकी जो बिल्डिंग होती थी, वो बड़ी ही डेकोरेटिव होती थी, सजावट होती थी। इनकी बिल्डिंगों में मार्केट्स होते थे, यानी कि बंद होती थी पूरी तरीके से, ठीक है? इनकी बिल्डिंगों में बालकनी भी होती थी। इनकी बिल्डिंगों में पेंडेटिव डेकोरेशन होती थी। अब एक-एक करके देखेंगे यहाँ पे सारा कुछ है। पेंडेटिव होती थी, डेकोरेशन भी होती थी। ज़रा आइए एक बिल्डिंग की बात करके देखते हैं। हम ये एक बिल्डिंग ले लेते हैं, इसकी सारी चीज़ें देखते हैं, हमें समझ में आएगा ये क्या किस चीज़ को। आई होप ये आप जानते हैं ये कौन-सी जगह है। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ा फ़ेमस एरिया है। आपने बड़ा शायद घूमे गए हों कभी, तो उसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो चीज़ होती है वो क्या होता है? ये वाला जो है ये ऊपर टावर पे रखा जाता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ की गई हैं और इसको फिनाइल बोला जाता है, ठीक है? टॉप में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डोम के ऊपर इस तरीके की एक कला की जाती है जिसको लोटस बोला जाता है। लोटस डेकोरेशन, लोटस एक फूल होता है जो फूल की तरह। यहाँ पे इनका एक डोम होता है लेकिन इसकी शेप जो होती है वो ओनियन की तरह होती है। ओनियन आप समझते हैं कि जो हम लोग प्याज़ वगैरह खाते हैं उस तरीके की शेप होती है। यहाँ पे इसको बनाने के लिए ये ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, ड्रम शेप का जिसके ऊपर ये ओनियन डोम रहता है उसको ड्रम कहा जाता है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि ये छोटे-छोटे डोम जो है हाफ गुलदस्ता इन्हें बोला जाता है। होप कि आप जो है ये वाला जो एरिया ये वाला, ये इसके पीछे जो है ये गुलदस्ता होता है और ये वाला जो है ये चेतरी होता है। चेतरी ऊपर आपने चेतरीज़ आपने मैंने पढ़ाया आपको अभी, चेतरीज़ ये देखिए, इनके मीनार्स, मीनार्स भी आपने देख लिया, ऊपर के हिस्से को कहते हैं। ये पूरी पिक्चर अपने दिमाग में डालिएगा। आप उसके बाद आपको इनकी बिल्डिंग में ये देखिएगा, ये वाला जो एरिया है ना ये आर्क बोला जाता है इसको। ये आपको हर जगह मिलेगा। ये देखिए ये भी आर्क है। इसको भी आर्क कहा गया है। ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके आर्क के बीच में यहाँ पे कुछ काम किया गया है। स्पैंड्रेल होता है, यहाँ पे ऐसे दिया गया है। और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, कैलीग्राफी की गई है, लिखा गया है। आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आर्क हो गया। फिर डैडो, डैडो यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको डैडो बोला जाता है। ये इनकी पूरी बिल्डिंग बनती है। जिस बंदे को इनकी पिक्चर याद रहेगी, वही इन इस्लामिक स्ट्रक्चर को समझ पाएगा। एज़ अ ह्यूमन वर्कशिप अगर हम देखें एज़ अ ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन जो हुआ करती थी, जो ये चीज़ें बनाते थे, अगर हम देखेंगे, मुसलमानों में कभी भी किसी मूर्ति को नहीं बनाया गया, क्योंकि मूर्ति कला नहीं है मुस्लिम्स में, इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बिल्डिंग पे ज़्यादा जोर दिया। बिल्डिंग जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होती थी और इतनी प्यारी डेकोरेट की जाती थी। हमने जनरली डेकोरेट यूजुअली ज्योमेट्रिकल और आर्बिस्क्यूज डिज़ाइन से बनाई जाती थी। इसमें अलग-अलग डिज़ाइन किए जाते थे। आपने इसमें आर्क डिज़ाइन भी देख लिया, आपने इसमें डोम वगैरह भी देख लिया, तो अलग-अलग चीज़ें बनाई गई। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर देनी पड़ेगी आपको। जब हम टेम्पल की बात करते हैं, तो टेम्पल में और जब हम बात करते हैं इस्लामिक इंडो इस्लामिक कल्चर की, तो आपको एक चीज़ बहुत बड़ी देनी पड़ेगी कि सर यहाँ पे मूर्तिकला देखने को मिली, यहाँ पे बिल्कुल भी मूर्तिकला नहीं देखने को मिली। दूसरी चीज़ सर इनके यहाँ पे ज्योमेट्रिकल जो है और अरबिक स्क्यू डिज़ाइन हुआ करता था, वहाँ पे हमें टेम्पल में देखने को नहीं मिला। इस बात से ये साबित हो जाता है कि इनके कल्चर, इनका इनका जो पूरा एंटायरली इस्लाम का सिस्टम है, आर्ट एंड कल्चर में वो बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने किस तरीके से हुकूमत की है, वो एक अलग है। लेकिन जब हम इनके आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं, वो बहुत ही अलग है। उसका सिस्टम ही अलग देखने को मिलता है। और मैं जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आप देखिएगा ये वाला डिज़ाइन आपको बहुत प्यारा लगता है। ये डिज़ाइन थोड़ा-सा फूलों टाइप जैसा होता है, इस तरीके की एक कला की जाती है, इस तरीके से होता है। ऐसे-ऐसे करके दिखाया जाता है। बड़ा खूबसूरत सा दिखता है, इनकी बिल्डिंग्स पे अगर आप जाएँगे तो आपको मिल जाएगा। आर्टिस्ट जो है डेकोरेट करता है सरफेस को, जो निचला एरिया होता है उसको। ये डिज़ाइन जो हैं, वो कार्विड है। ये कार्विड का मतलब है गोद के किए जाते हैं, किस पे भाई? स्टोन पे। यानी कि पत्थरों के ऊपर एनग्रेव्ड किया जाता है। आज भी अगर इनकी बिल्डिंग देखेंगे, तो इनकी बिल्डिंग में गोद के आपको काफ़ी सारे इन लो रिलीफ नीचे का हिस्सा जो होता है,
और कट एंड प्लास्टर, प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल भी आप अगर देख लेंगे तो वहाँ पे पेंटेड ऑन इनलेड, पूरा पेंट किया गया है। आप देखिएगा इनकी बिल्डिंग। इन्होंने यूज़ किया है लाइम, मोर्टार वाज़ आल्सो अ मेजर एलिमेंट। मैं इसकी एक आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मोर्टार की। तो नीचे एक पिक्चर है वो आप देखिएगा। मेजर एलिमेंट जो है ट्रेडिशनल बिल्डिंग स्टाइल में। अब यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकता है कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग में किन-किन वस्तु का इस्तेमाल किया, सामग्री का इस्तेमाल किया। आप लिख सकते हैं लाइम का इस्तेमाल किया, लाइम एज़ अ मोर्टार का इस्तेमाल किया, इन्होंने इसमें पेंट किया, इसमें इन्होंने प्लास्टर का इस्तेमाल किया और एक अच्छी विशाल जो है बिल्डिंगें बनाई। टॉम की बात करते हैं। टॉम बड़ा-सा आर्किटेक्चर जो है वो एक बहुत ही बड़ा फीचर है इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये ज़्यादातर टॉम जो है वगैरह आप जो है प्रैक्टिस किया जाता था। ब्यूरल जब मर जाता था कोई, उसको उसमें दफना दिया जाता था। इसमें टॉम में देखते हैं क्या-क्या बनाया जाता है। सबसे पहले जो इनकी कब्र हुआ करती थी, जिसमें ये टॉम वगैरह जनरली टॉम आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या होता था, चैम्बर होते थे, डॉमेट चैम्बर जिसको हुजरा कहा जाता है। अगर आप देखेंगे इसका जो मेन सेंटर होता है, सिनोथप जिसका सेंटर पॉइंट होता है, उसमें मिहराब होता है ऑन द वेस्टर्न वॉल साइड। ठीक है? वेस्ट साइड से इसमें मिहराब होता है। मैं पिक्चर दिखा देता हूँ पहले, होप उस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाए। ये लीजिए, पूरी पिक्चर आपको क्लियर करेगी इंडियन आर्किटेक्चर और इनका जो सिस्टम है। ये है इंडियन का आर्किटेक्चर और ये है इस्लामी आर्किटेक्चर। अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस की बात करेंगे तो मंदिरों में एंट्रेंस जो है वो इस तरीके से होती थी, ठीक है? डायरेक्टली यहाँ पे आपको आर्क सिस्टम मिल रहा है। टॉप इनका जो है उसको शिखारा बोला जाता था, इनके टॉप को डोम बोला जाता था। यहाँ पे अगर मीनार की बात करें, मीनार इनमें नहीं होता था। मीनार का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे मीनार होता था। टॉम के ऊपर अभी मीनार आपने एक देखा। मटेरियल यहाँ पे यह है, इन्होंने सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया, इन्होंने ब्रिक का इस्तेमाल किया, लाइम का इस्तेमाल किया, मोर्टार का इस्तेमाल किया, सीमेंट का इस्तेमाल किया। तो इसका इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे डिजाइन बहुत अलग हुआ करते थे। एक और पिक्चर अगर हो तो मेरी ये देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसको अभी जो मैंने आपको बताया ये फूल वगैरह जो डेकोरेट किए गए, ये अक्सर जो है आपको इनकी सिस्टम में जिसको अरब स्क्यू बोला जाता है। अरब अरब से लाया गया अरब स्क्यू डिजाइन होता है, बहुत खूबसूरत सा लगता है। इनके फ्लोरिश नीचे वाले हिस्से में भी किया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि ये किस तरीके से डिजाइन करते थे जो कि अलग। और ये वाली जो मैंने स्लाइड दिखाई है, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से अलग-अलग देखना पड़ेगा कि इनके इनके डिजाइन में क्या फ़र्क होता है। अब हम जिनकी टॉम की बात करते हैं, टॉम जो बनाया जाता था, अगर आप देखेंगे तो रियल ग्रेव जो है अंडरग्राउंड होती थी, यानी कि कब्रें जो होती है वो नीचे ज़मीन के अंदर धँस जाती है, नीचे की जाती है। जनरल टॉम आर्किटेक्चर अगर मुगल्स का देखें तो एक बहुत ही डायमेंशन है। इंट्रोड्यूसिंग गार्डन होते थे आगे अराउंड द टॉम। आज भी अगर आप देखें हुमायूं टॉम आपको इसमें बेस्ट एग्जाम्पल। सेंटर में बनाया हुआ है, इर्द-गिर्द उसकी पार्कें हैं, टॉम बहुत ऊँचा रखा गया है, कब्र की ऊँचाई बहुत ऊँची है। कब्र असल में है वो नीचे लेकिन कब्र ऊँचा बनाया गया है। मैं हुमायूं टॉम दिखाऊँगा तो उसमें आपको मुगल टॉम और जनरली जो है वो सेंटर में ह्यूज गार्डन कॉम्प्लेक्स होते थे। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटर में बनाते थे, फिर कॉम्प्लेक्स वो जो है सेंटर में जो इर्द-गिर्द जो है उसका गार्डन रखा जाता है। लेटर बीइंग सबडिवाइडेड इंटू स्क्वायर कंपार्टमेंट नोन एज़ चारबाग स्टाइल। इनको चारबाग स्टाइल भी कहा था। लेटर बाद में इसको हिस्सों में बाँट भी दिया गया। स्कॉलर्स के मुताबिक जब उन्होंने एवोल्यूशन किया तो चारबाग पैटर्न जो है वो गार्डनिंग में यूज़ होता है। ओरिजिनल लैंड ऑफ द मुगल्स काबुल वैली से लाया गया है। पहले यहाँ पे नहीं था, ये काबुल से लिया गया। मुगल जो है वो बड़े ही उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने डबल डोम का सिस्टम जो है यहाँ पे, इससे पहले डबल डोम नहीं होता था, इन्होंने निकाला। डोम आर्किटेक्चर जो है वो पेट्रिया ड्यूरा स्टाइल से लिया गया है, लाइक डेकोरेशन होती है, यानी कि डोम वगैरह मैंने यहाँ पे दिखाया। डबल डोम का भी इस्तेमाल किया अलग-अलग जगह से। हम बात करते हैं अरब स्क्यूज की डिजाइन की, तो ये सिंपल सा याद रखना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रिसाइज वेजिटल ऑर्नामेंट्स में किया जाता है। बड़े अच्छे-अच्छे खूबसूरत फूल बनाए जाते हैं। कंटिन्यूअस स्टेम्स व्हिच स्प्लिट रेगुलरली प्रोड्यूसिंग सीरीज ऑफ पोस्ट लीफ सेकेंडरी, यानी कि पत्तों से या अगर आपने देखा होगा कलर भी निकाला जाता था। वेजिटल ऑर्नामेंट्स जो अपने खूबसूरत फूल वगैरह जिन जिन को उनको ये किया करते थे। ये देखिए एक पड़ी है सेकेंडरी स्टेम स्प्लिट अगेन इनटू अ टर्शियरी स्टेम रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एक स्टेम दिखाया गया है, ये वाली एक है। इसके फिर फूल निकले हैं, इसके भी फूल निकले हैं, इसके भी फूल, इसके फूलों में से एक और फूल निकला है। देखें मैं ये बना के देखें, इसका एक फूल निकला है,
फिर इधर से अलग से फूल निकाला है, ये निकाला हुआ है, फिर इधर से निकला है। बीच वाली जो लाइन है ना, बीच वाली, ये वाली लाइन, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, फिर यहाँ से निकली हुई है। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टेम। प्राइमरी स्टेम और सेकेंडरी स्टेम्स जो होती है, वो स्प्लिट कर रही हैं, अलग कर रही हैं, टर्शियरी स्टेम, ये बन जाती है टर्शियरी, ये वाली। मेन तो एक ही है। उसके बाद हम प्रोमिनेंट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अगर देखते हैं, तो सबसे पहले हमें जो मिला वो दिल्ली सल्तनत से मिला, इंपीरियल स्टाइल है। प्रोविजनल स्टाइल भी यहाँ पे मालवा, या हम एक-एक करके पढ़ेंगे, बंगाल, जौनपुर। मुगल स्टाइल दिल्ली में देखने को मिला, आगरा में, लाहौर में। डेक्कनी स्टाइल जो है बीजापुर एंड हैदराबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को देखनी है। मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का इनका स्टाइल है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है वैसे, एक्चुअली एंटायरली डिफरेंट। टॉम आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द हम इनका पीरियड जब मुस्लिम इस्लामिक पीरियड में देखते हैं कि टॉम पीरियड कैसे किया जाता था, टॉम आर्किटेक्चर कैसे किया जाता था। मैं इसकी एक पिक्चर बताता हूँ। ये देखिए बेटा, ये मैंने कुछ आपको टॉम दिखाने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, एक मीनार लगा हुआ है, यहाँ पे, ये टॉम देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आर्क लग रहा है आपको, ठीक है? ये बिल्डिंग जो है ज्योमेट्रिकल बनी है, देखिएगा जब आप इसको सामने से देखिए, साइड से आपको पूरा जो है पाथ देखने को मिल रहा है, गयाजुद्दीन तुगलक का ये है साइड से, यहाँ पे भी एक टॉम है, ये बिल्डिंग छोटा-सा है और गार्डन आपको इर्द-गिर्द में दिख रहा है। ये एक ही बात नहीं है, अगर कोई भी आप देखेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं हुमायूँ टॉम की बात करता हूँ, ये हुमायूँ का है। अब जब मैं हुमायूँ की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस है। अब देखिए इसके आर्क अंदर से कितने हैं, फिर यहाँ पे ये जो एरिया दिखा रहा है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा फ्लोरिशिंग टाइप मिलेगा। नीचे वाले हिस्से में मार्बल का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो वाला डेकोरेशन दिखा रहा है आपको, इसको अभी जो है एबिस्क्यूज हमने बताया था। अरबस्क्यूज का जो मतलब है कि उन्होंने किस तरीके से प्लांटेशन, तो ये सेंटर में है और इर्द-गिर्द आप जब जाएँगे, तो हुमायूँ टॉम्ब में तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारा गार्डन जो है, वो आगे खुला पड़ा हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगर हम और इनक्रेडिबल हुमायूँ टॉम्ब का जो हिस्सा है, देखिएगा ये है हुमायूँ टॉम्ब। अब यहाँ पे डोम वगैरह है, इसके ऊपर एक मीनार दिया है, ये आर्क देखें कितने इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत ज़्यादा आर्क। ये होते हैं सेमी डोम, छोटे-छोटे। ये आपका जो है ये वाले आर्क हैं। यहाँ पे आपको एरिया जो मिल रहा है, ये गार्डन हो गई, ये सेंटर में है, जो आप इसके अंदर जाएँगे तो आपको ये बिल्कुल अलग से देखने को मिलेगा। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सब कुछ हुआ है, तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा ये इसका क्लैरिटी आप देख रहे होंगे, आप जब जाएँगे तो आपको पता चले। सबसे ज़्यादा आर्क है, आर्क के अंदर यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये जो है, यहाँ पे लिखा जाता था, एनग्रेव्ड किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो है कैलीग्राफी इस्तेमाल की जाती थी। ये टर्म हमारे यहाँ पे यूज़ किए गए। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं अलग-अलग करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये आर्क हैं सारे, सिर्फ़ आर्क दिखेगा। इनकी इनकी जो बनावटी जो स्टार्टिंग हुई है, वो आर्क से स्टार्ट हुई है। अब ये है टेम्पल। टेम्पल में आपको आर्क नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी आर्क का नाम नहीं आया है। ये सीधे है, स्क्वायर है, बिल्कुल। इसीलिए वो कह रहा है कि इनके आर्किटेक्चर में, और अब जब मैं इसी चीज़ पिक्चर को क्लिक करके थोड़ा-सा देखें, बहुत डिफरेंट देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और व्यू बहुत अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा इनका गार्डन का काम ज़्यादा रहता है। तो आई होप कि आपने इनके आर्क के बारे में आपने पढ़ लिया हो कि आर्क क्या कहलाए क्या कहता है इनको, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा, जब हम बात कर रहे थे अभी तक, ये जो ये जो टॉम आर्किटेक्चर्स होते थे, इनमें जो है डोम चैम्बर होता है। हुजरा जो होता है वो अंदर की ओर होता है, सेंटर में। और सबसे अच्छी चीज़ अगर आप देखेंगे इनके इनके आर्क में,
कि अगर आप पूरे दिल्ली में घूमेंगे, एंटायरली जो दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं इन्होंने, बहुत वैसे फ़ेमस काफ़ी सारी हैं। तो उसमें हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं, ये एक जगह से नहीं लिया गया हुआ, ये अलग-अलग जगह से इन्होंने लिया होगा। अच्छा, ये एरिया रहता है, इसको ब्यूरल्स कहा जाता है। सेनेटोप जो है ब्यूरल्स जगह जहाँ पे दफनाया गया है। सेंटर में आपको मिलेगा ना, तो ये जैसे मैं बात करता हूँ हुमायूँ की, जब आप जाएँगे तो उसका सेनेटोप जो है वो अंदर की ओर है, बाहर नहीं है। फिर उसके ऊपर मेहराब है, मेहराब यानी कि मेंबर जैसा लगा हुआ है। या जो वॉर में मारे जाते हैं उसका। तो ये है एंटायर इनका आर्किटेक्चर। अब देखिए सिलेबस में हमें यूपीएससी ने क्या पूछा है? कुछ नहीं पूछा है। आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत में आप बताइए इंपीरियल स्टाइल, स्लेव और खिलजी। स्लेव में उतना ज़्यादा नहीं, खिलजी। खिलजी में आपको उतना ज़्यादा नहीं बताना है, जस्ट 2 आप जो मैंने बताया आपको वो याद रखना है, खिलजी डायनेस्टी। प्रोविंशियल स्टाइल आपको पढ़ने बंगाल हो गया, मालवा हो गया, विजयपुर, ये हम लोग पढ़ेंगे, इनको ब्रीफली पढ़ना है। उसके बाद फिर हम मुगल पीरियड में चले जाएँगे, बस। आपको यूपीएससी को फॉलो करना है कि यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है। और अक्सर यहाँ पे 2 मार्क्स का ही सवाल निकल के आता है। मेंस के लिए सवाल जो है वो हम बनाएँगे, लेकिन आपको यहाँ यहाँ पे क्या याद रखना है कि मुझे ये पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो यूपीएससी का सिलेबस साथ में रखें, फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करें। नंबर मैं लिख देता हूँ 7006208719। लिखने का तरीका ये होता है क्योंकि बहुत सारी मैसेज है। आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखना चाहिए, मैं आपके फाउंडेशन बैच का हूँ, मेरा नाम ये है, नाम अपना डाल दें, क्लास आपकी ले रहा हूँ, तो मैं फट से जवाब दे देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप लिख दिया करें कि सर मैं आपकी फाउंडेशन बैच का हूँ, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बिल्डिंग आपने पढ़ाई? आवाज़ साफ थी, वैसे उतना कुछ टफ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ। ये चीज़ें जब आप इन तिनगानिया में पढ़ेंगे, 10 दिन लग जाते हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, समझिएगा जो मैं फिर बार-बार आपको कह रहा हूँ। 2 चीज़ें होती हैं इंसान की कामयाबी के पीछे यूपीएससी की, उसकी अपनी मेहनत और गाइड। लेकिन गाइड को आप ये नहीं कह सकते, गाइड आपको सिर्फ राह दिखा सकता है। मैं आपको राह दिखा रहा हूँ, पढ़ना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि टीचर ने ये बता दिया कि क्या याद रखना है, उसको मैं लिखूँ, उसको मैं पढ़ूँ। ना कि मैं आप टीचर कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको 100 बार और 1000 बार ये कह चुका हूँ कि टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, टीचर सिर्फ आपको पढ़ा सकता है। सब काम आपका है, आप बैठो, आज आप देखो कि यूपीएससी के सिलेबस में मुझे स्लेव डायनेस्टी और खिलजी, स्लेव के बारे में उतना नहीं पढ़ते हैं, खिलजी डायनेस्टी के बारे में क्या-क्या चीज़ें उन्होंने की। डोम बनाते थे, आर्क क्यूब बनाते थे, कौन-सी बिल्डिंग उनके समय बन गई, क्या डिफरेंस थी, हिंदुस्तानी जो कल्चर है उनसे कैसी ये डिफरेंट थी, मंदिरों में और इनमें क्या फ़र्क है। तो जब ये चीज़ें आप करेंगे ना बेटा, तब आपके अंदर वो पैदा होगा, विश्वास आएगा। फिर आपके पास ये समय नहीं रहेगा कि आप इधर-उधर की बातें करें, ये समय नहीं होता है। मैं तभी कहता हूँ अपने 4 बच्चे से पढ़ने से पहले उनको मैं ये कह देता हूँ, अगर आप इन चीज़ों में फँसे रहे कि सर मुझे आवाज़ नहीं आई, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर नहीं है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। मैं 2 बार आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर लगेगा कि ये वीडियो ठीक नहीं है, मैं दोबारा बनाऊँगा। लेकिन मेरे तक बात तो पहुँचे। कहाँ पे प्रॉब्लम है? मुझे बताओ तो सही। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि मेरे सामने इस समय आप नहीं हैं। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होते हो, मैं कहीं और होता हूँ। मेरी वीडियो पहले बनाता हूँ, जब क्लास में बच्चा होता है, वो प्रश्न करता है, प्रश्न का जवाब दिया जाता है, तो अभी वो हो नहीं रहा है क्योंकि क्लासेस लॉकडाउन में पड़ी हुई हैं। आपका काम अब क्या बनता है, क्लास ली, उसके बाद सवाल में जवाब भी दो। ना कि आप इधर-उधर आपको पता है मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, क्लास में यहाँ दे रहा हूँ, आप किसी और को बताइए, कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, कॉपी पेन लें, लिखो। लिखने के बाद जब आपको लगे कि अब प्रॉब्लम है, एक होता है सूखा-सूखा पढ़ लिया और समझ में नहीं आया, ब ऐसा नहीं, आप लिखो। लिखने के समय अगर आपको लग रहा है कि कहीं डिफरेंस आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तब मुझे मैसेज करो। सर मैं लिख रहा था और मुझे ये प्रॉब्लम हुई। कोई बच्चा मुझे मैसेज नहीं करता है, सिर्फ एक कहता है, ये बता दो। बाबा तुम लिखो तो सही, शुरू करो तो सही। जब शुरू करोगे 10 चीज़ें चलो आपको समझ में आ गई, 5 चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं सारी चीज़ें सुहेल सर ही बता देगा, तो फिर भाई पढ़ने का क्या फ़ायदा? और यूपीएससी के सिलेबस को देखो, एक होता है कि मैंने सुना है, सुनने का छोड़ दो और हम यूपीएससी का जो खुद का सिलेबस है वो यूज़ करते हैं। हम दूसरा नहीं लेते जो बाकी का है।
यूपीएससी का खुद का जो मैंने दिखाया आपको, अगर यही आपको चाहिए मेरे ग्रुप में है, ग्रुप को खोलो, ग्रुप में आपको मैंने ये यूपीएससी का सिलेबस पहले डाला हुआ है। उसको चेक करो, सर्च करो, देखो कौन-सी चीज़ रह गई है, लिख के भेजो कि सर ये वाला पार्ट हमने नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने चूँकि पहले ही आपको कहा, काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो रह जाती हैं वो हम बाद में करते हैं। अब ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है फाइंड आउट करना उसको। और मुझे कभी भी आप लोगों ने माइंड मैप बना के नहीं भेजा कि सर हमने ये किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये वन वे प्रोसेस है, एक बंदा कर रहा है, बाकी नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस क्लास के बाद मुझे मैसेज आएगी कि क्या प्रॉब्लम थी। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल